आनंद में रहिए, किसी चीज से मत डरो, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे खुशी के रहस्य के बारे में। ये क्या है और कैसे प्राप्त होती है। विवेकानंद जी का कहना है, खुशी आजादी और आजादी बहादुरी पर निर्भर करता है। केवल बहादुर आदमी या औरत ही आजाद हो सकते हैं। बहादुरी का शत्रु है डर, और डर का मूल कारण है अज्ञानता। देखिए, हमें खुशी कब महसूस होती है? जब हम कोई कार्य करते हैं और पूरा हो जाता है, तब हमें खुशी मिलती है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। सुख बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, वह तो हमारे अंदर मौजूद है। अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। आपकी खुशी की चाबी आपके हाथ में है। हंसना पुण्य का कार्य है और हंसाना महापुण्य का कार्य। खुशी अभी इस पल में है, इस पल को जाने मत दीजिए। सफलता से खुशी नहीं मिलती, बल्कि खुश रहकर कार्य करने से सफलता मिलती है। अगर आप उस चीज से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे। खुशी समझ से आती है, पल पल से जीवन बनता है। खुश रहना और दूसरों को खुशी देना ही ईश्वर की पूजा है। खुश रहना और खुशी देना सामाजिक कार्य भी है। सारे धर्म और उपनिषदों का सार यही है कि हम हर पल आनंदित रहें। सबसे अमीर और सबसे ज्यादा भाग्यशाली वह है जो कि पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्नचित है। जो खुश है वह धनी है, और जो खुश नहीं है वह निर्धन है, भले ही उसके पास बहुत सारी संपत्ति हो। खुशी के बिना इसका कोई मूल्य नहीं है कि आप अमीर है या गरीब। हम सभी के दुख का कारण यह भी है कि हम भौतिक चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो गए हैं। जब नहीं रहती तो उसे पाने के लिए पागल हुए रहते हैं, और जब पा जाते हैं तो खोने के डर से उसका आनंद नहीं ले पाते। हम पूरा जीवन डर से जीते हैं, और डर अज्ञानता के कारण आता है। बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे हितों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जितने दिन आप खुशी से जी लिए, बस वही आपका जिंदगी है, क्योंकि जीवन एक चलचित्र के समान है। इस चलचित्र में कठिनाइयां यह है कि सभी असत्य सत्य प्रतीत होते हैं और सभी सत्य असत्य लगते हैं। यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम सत्य या असत्य की पहचान कर पाते हैं या नहीं। प्रत्येक रात्रि को निद्रा में हमारी चेतना से संसार को लुप्त कर दिया जाता है, ताकि हम यह समझ सके कि भौतिक जगत वास्तविक नहीं है। निद्रा का यह पाठ हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की वास्तविकता की खोज करवाने के लिए है। हम सभी भौतिक चीजों को अपना मान लेते हैं, ऐसे जैसे मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। अगर हम जान पाए कि हर चीजें हमारे लिए हैं, हमारे आनंद, हमारी सुख सुविधा के लिए हैं और नाशवान तथा क्षणिक भी है, आज हमारा है, मरने के बाद किसी और का हो जाएगा, तो फिर खोने का डर कैसा। बुद्ध ने महल त्याग दिया शांति की तलाश में। हम शांति का त्याग कर रहे हैं महल की तलाश में। पढ़ लिख कर नौकरी पाने के बाद भी जो लोग हर पल चिंता करते हैं, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है, क्योंकि वे जैसा कार्य करने के लिए खोज रहे थे वह उन्हें मिल गया। फिर चिंता क्यों?
बहुत बड़े बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति, उच्च अधिकारी आदि भी दुखी रहते हैं। कई लोग खुश रहना तो दूर इतने अवसादग्रस्त हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। मैं तो विद्वान केवल उन्हीं को मानता हूँ जो हर पल प्रसन्नचित्त हैं। आपकी विद्या किस काम की अगर आप खुश ही ना रह सके। वैसे भी डर, घृणा, दुख, अवसाद, अहंकार, आत्मग्लानि आदि ये सब अज्ञानता के कारण ही आते हैं। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं। जो ज्ञानी है वो जंगल में भी मंगल करता है। ऋषि लोग बहुत कम संसाधनों में भी हर पल आनंदित रहते हैं। जो जीवन में खुश रहना सीख लिया वही धनवान है, और जो खुश नहीं है वह धनवान होते हुए भी दरिद्र है। देखिए, हर पल आनंद रहना आसान तो नहीं है, पर ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसके लिए कोशिश कितना करते हैं। As much you try to be happy, you will be happy that much. महान एमर्सन कहते थे, इंसान उतना ही खुश रहता है जितना वह खुश रहने की कोशिश करता है। हर कोई 31 दिसंबर को खुद से और दूसरों से वादा करता है कि वो पूरे साल का एक एक पल मजे से गुजारेगा, लेकिन ये क्या 2 दिन बाद ही ढीला पड़ जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि वायदे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। अगर आप सदा खुश रहना चाहते हैं तो आपको विकल्प रहित संकल्प लेना होगा केवल खुश रहने का, कि चाहे जो हो जाए मैं खुश रहने की कोशिश करूंगा। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं अपने दुखों को ज्यादा समय तक नहीं ले जाऊंगा। हमारी मूल प्रकृति हर पल आनंदित रहने की है, एक छोटे बच्चे जैसी है। बच्चा ज्यादातर समय खिलखिलाता रहता है, उसके कारण पूरे घर के लोग भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। अब आप ही बताइए, एक छोटा बच्चा जो कि ठीक से अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर सकता, हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर है, वो ऐसी कौन सी अनमोल निधि पा गया कि वो सदा मस्त रहता है। वो भूख लगने पर या नित्य क्रिया के समय रोता है क्योंकि वह बोल नहीं सकता। हम सब भी अपने बचपन में सदा आनंदित रहते थे। जब से हम कहने को समझदार और धनवान हुए, हमने अपनी खुशी खो दी है। अब भी देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा। वैसे भी कहा जाता है ना, जितने दिन आप खुशी से जी लिए बस वही आपका जीवन है, बाकी सब तो कैलेंडर की तारीखें हैं। 100 साल बेमतलब बिना खुशी के जीने से अच्छा है 39 साल सार्थक विवेकानंद की तरह जिए। वैसे भी ज्यादातर तकलीफें काल्पनिक होती हैं। हम सब या तो भूतकाल में परेशान रहते हैं या भविष्य में चले जाते हैं, जबकि खुशी सदा वर्तमान में रहती है। सच कहूँ तो आनंद को पाना आज में समाना है। भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए उसे जीना आ जाए। Past keep restless and future give distraction, but who lives in present, he knows the real way to live. जो वर्तमान में रहता है वह ईश्वर के साथ रहता है, और ईश्वर तो सच्चिदानंद स्वरूप है। खुशी किसी की मदद करने और दान देने से भी होती है, चाहे जो हो, समय, पैसा, कोई वस्तु आदि। दान और त्याग में बहुत फर्क होता है। आप त्याग को दान नहीं कर सकते। दान खुशी से किया जाता है, जबकि त्याग मजबूरी में। आपके त्याग करने से सामने वाले व्यक्ति का तो भला होगा, लेकिन आप खुश नहीं रह पाएंगे। दान वो है जो आपको अंदर से आनंदित करे। फूल बांटते रहिए, खुशबू आपको भी मिलेगी। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब भी किसी का भला किया जाता है तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप ही हो जाता है। No one can make you feel
inferior without your permission. आपकी इजाजत के बगैर आपको कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। अगर आपको कोई कुछ गलत कह दे तो आप दुख महसूस करते हैं। किसी के बात पर आपका नियंत्रण भले ही न हो, लेकिन आप उनकी बातों से कैसा महसूस करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप उनके बातों को दिल पर ना ले तो दुख नहीं होगा। Write it on your heart that every day is the best in the year. मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में कभी दुख के पल नहीं आएंगे, कभी अंधेरा, तकलीफें और संकट के बादल नहीं घेरेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हताश, निराश मत होइए, कभी मत रोइए। जब अंधेरा घना हो, रोने का दिल करे तो जी भर के रो लो, लेकिन उसको खींचकर अगले दिन, महीना, साल या पूरे जीवन तक मत ले जाओ। आप अपार दुखों को कब तक लेकर घूमेंगे, थक कर चूर हो जाओगे। चलो माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। देखिए, जब आप दुखी होती हैं, तो आपके साथ साथ आपका परिवार, समाज और मित्र भी प्रभावित होते हैं। सबको दुख बांटते फिरते हैं। मूर्ख मत बनो, केवल खुशियां बांटो। Don't waste yourself in rejection, nor bark against the bad, but chant the beauty of the good. खुशी एक एहसास है और ये सकारात्मक चीजों की अनुभूति से ही आती है। खुशी का मूल मंत्र यही है कि केवल वही सोच रखिए, केवल वही कार्य करिए जिससे आपको अच्छा एहसास हो। मनोरंजन और प्रसन्नता हमारी कार्य क्षमता में अपार वृद्धि करते हैं। आप वो कार्य करिए जो पसंद हो, जिसमें आपका टैलेंट हो, फिर आपको जीवन में कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर पल का आनंद लेंगे, फिर आप एक पल में 100 जन्म जी लेंगे। हमेशा प्रसन्न चित्त रहने के लिए अपने वरदान गिरे। ईश्वर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कृतज्ञ रहना सीखे। इससे आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहेंगे। जो आप जीवन में जी रहे हैं, उस तरह का जीवन जीना सैकड़ों लोगों के जीवन का हो सकता है, सपना हो। क्योंकि ऐसे जीवन जीने का सपना हर किसी की पूरी नहीं होती, किसी किसी की ही होती है। आप चाहे जितना आगे चले जाएं, किसी न किसी मायनों में सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहेंगे। और आप कितने ही पीछे क्यों न रह जाएं, किसी न किसी मायनों में सैकड़ों लोगों से आगे ही रहेंगे। इसलिए आगे पीछे की चिंता छोड़कर अपने स्थान का मजा लीजिए। आप जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति का आनंद लेते हुए बढ़िए। क्योंकि भविष्य या भूत में खुशियां नहीं होती, वो तो केवल वर्तमान में ही होती है। अभी मुस्कुराइए जनाब, आप हर पल मुस्कुराएंगे। दुखी रहने वाले हर जगह से केवल दुख ही ढूंढते हैं, जबकि प्रसन्नचित्त व्यक्ति हर जगह खुशियां ढूंढ ही लेता है। इसलिए तो कहा गया है, आप वही पाएंगे जो ढूंढ रहे हैं। हमारी खुशी से सूचना के स्रोत भी बहुत मायने रखता है। यदि आप सकारात्मक चीजों को सूचनाओं से प्राप्त करेंगे तो खुशी की अनुभूति होगी। नकारात्मक समाचार देखकर हम सभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखें कि कैसी सूचना प्राप्त करें। अच्छी कल्पनाओं में खो जाइए, नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे जनाब। आप अपने अंदर सुखद कल्पना करने की कला विकसित कीजिए। इसके लिए किसी पद या धन की आवश्यकता नहीं है, हर कोई कर सकता है। जिस दिन आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे, आपके ज्यादातर दुख अपने आप गायब हो जाएंगे। वैसे दुखद कल्पना में खो जाना सबको आता है। जब आप दुख की काल्पनिक कल्पना कर सकते हैं, तो सुख की क्यों नहीं कर सकते। आपके 90% दुख काल्पनिक हैं, जो कभी घटित होने वाली नहीं है। लेकिन
उसके घटित होने से पहले ही उसका काल्पनिक एहसास करके आप दुख भोग लेते हैं। अपने सोच की केवल दिशा बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। समाज में ज्यादातर लोग अपने आप को दुखियारा दिखाने में लगे हैं। सब में होड़ लगी है, अरे भाई दिखाना है तो अपनी खुशी दिखाइए कि मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ, इसकी होड़ होनी चाहिए। दुख आने पर गालिब का ये शेर स्मरण कीजिए, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जब खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। दुनिया के सारे चमत्कार विचारों के ही हैं। ये आदमी को देवता और दानव दोनों बना सकते हैं। खुश रहना है तो खुद को आजाद कीजिए। किसी ने अपनी कल्पनाओं में ईश्वर से पूछा कि आपके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है। ईश्वर बोले, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे आजाद नहीं करते। जैसे तुम तोते से प्रेम करते हो तो उसे पिंजरे में कैद कर लेते हो क्योंकि ये तुम्हें अच्छा लगता है। उसी पिंजरे में तुम उसके खाने की सारी व्यवस्था करके अपना प्रेम जाहिर करते हो। उनकी इच्छा नहीं जानना चाहते। लेकिन जब मैं तोते से प्रेम करता हूँ तो उसे खुले आसमान में छोड़ता हूँ, उसे आजाद करता हूँ, यह कहते हुए कि जा जी ले अपनी जिंदगी। तो हम दूसरों को क्या, अपने आप को भी आजाद नहीं करते। खुद के लिए भी बेड़िया और पिंजरे बना लिए हैं, अपनी सीमाएं बना लिए हैं। हमको खुद से मिलकर अपने आप से पूछने का भी वक्त नहीं है कि हमें आखिर क्या चाहिए। आपको हर पल खुशी का एहसास करने के लिए आपको लोगों से प्यार करना होगा। आपको जितना चाहिए उतना लुटाना होगा औरों पर। ये प्रकृति के नियम है कि जो देगा वही पाएगा। यह जिंदगी बेहद खूबसूरत है और होनी भी चाहिए। आपको केवल खुशियां चाहिए। यह बात आप प्रकृति या भगवान को बता दे, वो आपके लिए लाएंगे। जो भी आप चाहते हैं उसे आप कागज पर लिख लीजिए, उसे बार बार हर दिन दोहराइए। प्रकृति पर यकीन कीजिए और हर पल कोशिश करते रहिए, आपका कार्य हो जाएगा। सारे प्रगति की शुरुआत खुशी से ही आरंभ होती है। दूसरों की खुशी देने से पहले हमें खुद खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम वो दूसरों को कभी नहीं दे सकते जो हमारे पास न हो। खुशी संक्रामक होती है क्योंकि ये फैलती है। हमारे खुश रहने से आसपास का माहौल सकारात्मक रहता है और आसपास हर व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। खुशी देकर खुशी पाना ही सारी कलाओं का सार है। चिंता करने से हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कहा गया है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलीजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। हर व्यक्ति के जीवन में खुशी और दुख दोनों के पल होते हैं। हम जिस पर ध्यान देते हैं वह जागृत हो जाती है। खुशहाल लोगों की आदतें भी खुशहाल होती है। खुश रहने वाले केवल अच्छाइयाँ खोजते हैं, बुराइयाँ नहीं। खुश रहने वाले लोग हर व्यक्ति में और हर हालात में केवल अच्छा खोजने की कोशिश करते हैं। शुरू में अच्छाई खोजना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाद में इसकी आदत पड़ जाती है। खुश रहने वाले माफ करना और माफी मांगना भी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं या वे सोचते हैं कि माफी मांगना और माफ करने से वे छोटा हो जाएंगे। यह सच नहीं है। सही मायनों में बड़ा आदमी और मजबूत आदमी ही केवल माफी मांग सकता है या माफ कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि सामने वाला माफी मांगेगा, उसके बाद हम माफी मांगेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि समझदारी का परिचय पहले आप ही दे दीजिए। माफी मांगने और माफ करने से आपका दिमाग हल्का हो जाएगा। खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। खुश रहने वाले लोग
अपने मन का कार्य करते हैं या जो करते हैं उसमें मन लगाते हैं। इस संबंध में स्टीव जॉब्स की बातें बड़ी ही प्रासंगिक है। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच बड़ा कार्य समझते हैं, और बड़ा कार्य करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करने से आप इंजॉय करते हो। खुश रहने वाले केवल सकारात्मक विचार को ही महत्व देते हैं। हमारे दिमाग में हर रोज हजारों विचार आते हैं, उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। खुशहाल लोग केवल अच्छे विचारों को ही अपने अवचेतन मन में प्रवेश करने की इजाजत देते हैं। केवल अपने कार्यों से संबंधित विचार ही वे स्वीकार करते हैं, बाकी पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। यदि आपको भी खुश रहना है तो हमेशा सोच सकारात्मक रखिए। खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या कार्य को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ लीजिए। आपका उद्देश्य बड़ा होगा तो आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझेंगे। आपकी कार्य क्षमता और ज्ञान में भी काफी बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, आप छोटी छोटी बातों से कभी परेशान नहीं होंगे। अब चलिए कुछ आनंद की बातें जानते हैं। हंसना एक औषधि की तरह है। यह औषधि बिना पैसे के मिलती है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। लड़कियों की खूबसूरती का राज भी यही है कि वो पुरुषों से ज्यादा हंसती हैं। हंसी शरीर के लिए पेन किलर की तरह है। अपनी पहचान बनानी है तो मुस्कुराइए। जो आपके शरीर में कुछ कमी को विटामिन पूरा नहीं कर सकता, उसे आपका हंसना पूरा कर देगा। खुशी किसी रंगीन तितली की तरह है। उसके पीछे भागे तो चकमा देती हुई जमीन चटा देती है, लेकिन खामोशी से बगैर हिले डुले बैठ जाओ तो किसी दोस्त के माफिक तुम्हारे बाजू पर आ टिकेगी। केवल खुश इंसान ही दूसरों की सेवा कर सकता है, औरों को खुशियाँ दे सकता है। कभी भी आप अपनी खुशियों का त्याग मत कीजिए, चाहे आपका त्याग कितना ही बड़ा क्यों ना हो। समय के साथ साथ सभी भूल ही जाते हैं। आपसे जुड़े सभी लोगों को समय के साथ साथ हर पल आपके त्याग की जरूरत है। अगर आप अपने आप को भी समर्पित कर देंगे तो भी धीरे धीरे हर कोई आपको भूल जाएगा, क्योंकि दुनिया की यही परंपरा है। साथियों, मुंह खोल कर तो दुनिया हंसती है। मैं चाहता हूँ आप दिल खोल कर हंसे, क्योंकि जो दिल खोल कर हंसता है उसे दिल का दौरा नहीं पड़ता। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरे अगले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसना ही भक्ति है, हंसना ही मुक्ति है, मुस्कुराना यही जप है, खिलखिलाना ही तप है। जब आप रोते हैं तो एकदम कच्चे लगते हो, मुस्कुराते हो तो एकदम बच्चे लगते हो, हंसते हो तो एकदम अच्छे लगते हो, मगर आप किसी को हंसाते हो तो एकदम सच्चे लगते हो। यह गुण हम सभी के भीतर मौजूद है, बस आवश्यकता है तो इसे टटोलने की। तो साथियों, आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि खुश रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। कहा जाता है कि खुशी सभी कामयाबी की कुंजी है। जब आप खुश रहते हैं तो शरीर के साथ साथ दिल और दिमाग भी स्वस्थ रहते हैं। इससे बड़ा और आपको क्या चाहिए। जब आप खुश होते हो तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आप सभी कार्य सही समय पर पूरा कर लेते हैं। आपको सफलता भी मिल जाती है।
यदि आपको आपके खुशी के रहस्यों का पता चल गया है, तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक खुशहाल इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ता। अगर वह बीमार भी हो, तो वह अपने खुशी के कारण सकारात्मक सोच रखकर जल्दी स्वस्थ हो जाता है। यह शाश्वत सत्य है। हम सभी यह बात जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ रहने में खुशी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।